पहला शीश काटा यज्ञ में चढ़ा दिया, दूसरा काटा यज्ञ में चढ़ा दिया, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसी तरह से रावण ने 9 शीशों को यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। और जब 10वां शीश काटने के लिए रावण हुआ तो भोले बाबा ने तलवार पकड़ ली। भोले बाबा बोले, बेटा हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, वरदान मांग लो। रावण कान लगो, प्रभु हम काऊ के मरई न मारे, मनब बनर दो वसन हमारे। हम मानव और बानरों के हाथों से ना मारे जाएं। भोले बाबा बोले, देखो रावण, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हारी मौत लिखी थी तो बानर और मानव के हाथों से लिखी थी, है? क्योंकि ब्रह्मा जी की लिखी कोई मेट नहीं सकता परीक्षित जी। भोले बाबा बोले, हम भी नहीं। तो मैं बताएं क्यों नहीं मेट सकते? आज के कम से कम परीक्षित जी 50 साल पहले यहाँ बहुत गरीबी थी, लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिलता था, अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाते थे। लेकिन पार्वती भोले बाबा दुनिया देखकर निकल पड़े परीक्षित जी। एक खेत में एक टोकरी और लड़का, उनको 3 व्यक्ति काम करते रहे। तो भोले बाबा ने देखी, वे तो चले गए। पार्वती मैया बोली, ओए रुक जाओ, ओए रुक जाओ, अरे रुक जाओ। भोले बाबा बोले, क्या बात है? बोले, तुम दुनिया देखन आए हो तो दुनिया में क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो दुनिया में? अरे देखो कितने बेचारे गरीब हैं, पसीना से तर बतर रहे हैं। ऐसा करो, इन्हें पैसा वालों कर दो तब चले। भोले बाबा बोले, पार्वती जो तुम देख रही हो, जो लिखा के लाए हैं, जो लिखाए के अपनी किस्मत में। भोले बाबा से पार्वती बोले, तुम हमें आप देते हो गाओ तो अब नहीं, अगर एरोप्लेन से ना उड़ाए तो हमारो ना पार्वती ना। भोले बाबा बोले, जाओ तो तुम उड़ाए आवो पहले, तब चले आगे। अब पार्वती चली परीक्षित जी। सब तन पहले टोकरी से बोली, अम्मा, ओ अम्मा। पार्वती से डोगरी बोली, काऊ बिटिया का रास्ता भूली गई। पार्वती बोली, नहीं नहीं नहीं, तो मैं भोले बाबा के घर से आई हूँ, जो मांगो सोई दी। बोली, जो मांगो सोई दिया? बोले हाँ। तो डोगरी गाती, पार्वती पार्वती हमें 16 साल की लड़की नहीं बनाए दे। पार्वती ने कहा, ये मस्त। अब डोकरी 16 साल की लड़की बन गई, बड़ी जुल्फे काटे घूमने और एक सन। अब डोकर ने देखो डोकरी को नक्शा, डोकर सोचने लगे जाने तो दूसरी जगह गुलगुला खाने की तैयारी कर ले। अब हम ऐसे ही रह गए। पार्वती बोली, बाबा जी आप भी वरदान मांग लो। डोकर कहने लगे, पार्वती चली जाओ यहाँ से। पार्वती मैया बोली, बाबा जी चीख क्यों रहे हो, तुम भी वरदान मांग लो। डोकर बोले, चाहे तुमने 16 साल की लड़की बनाए से सुअर बना दो। पार्वती बोली, एक मस्त डोकरी सुअर बनी गई, पूरा खेत खदोए खदोए घुमाए। डोकर कहने लगे, अब गुलगुला खाओ जाए। सोची तुमने कि डोकर छोड़ खूब गुलगुला खीर खाया जाए। और अम्मा ने देखी, लड़का ने देखी कि अम्मा सुअर बनी गई, तो लड़का बोलो, हाय अम्मा। पार्वती बोली, भैया भैया तुम चिल्लाओ ना, तुम मांग ले। पार्वती से लड़का बोलो, जैसे मेरी अम्मा पहले रहे पहले तैसे ही कर दो। बोले, एवं मस्तु। पार्वती मैया भागी। भोले बाबा बोले, काम करे आई पैसा वालो। पार्वती बोली, ठीक कहते तुम, ब्रह्मा जी की लिखी कोई मेट नहीं सकता है। देने वाले ने छोड़ी कमी ही नहीं, पाने वाले पर आया असर ही नहीं है। ये चौपाई लिखी गई, जब वेदना दारुण दुख देही, अखिल बुद्ध पहले हर। भोले बाबा रावण से बोले, इतना जरूर कर सकते हैं, तुमने 9 शीश यज्ञ में चढ़ा दिए, इन 9 शीशों के बदले हम तुम्हारे 3.5 करोड़ बार सरों को जोड़ सकते हैं। रावण सोचने लगो, कोई एक बार सर कटे परीक्षित 2 बार, पर 3 करोड़ बार हमारा सर ही काटता रहेगा। रावण का लगो, अब तो हम अजर अमर हो गए। अब रावण
ने क्या किया, एक बार कुबेर पे धावा, पुष्प विमान छीन ले यावा, दूजी बार जकीन चढ़ाई और सोने की लंका लीन छिनाई। इसने सोने की लंका छीनी थी कुबेर से, तभी से रावण की सोने की लंका हो गई, रावण लंका में रहने लगा। अब रावण बड़े पाप अत्याचार ज्यादा करने लगा। जब पाप अत्याचार ज्यादा करने लगा तो उसी समय पृथ्वी मैया पे देखा नहीं गया। पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो बोली, ब्रह्मा जी कहने लगे देखो भगवान ही इस पीड़ा को दूर कर सकते हैं। तो बताया गया तो कहा सभी लोग भगवान की आराधना करो। तो सभी लोग विनती करने लगे कि बनबारी गिरधारी, हाँ गिरधारी बनबारी रे मोए, आस लगी तेरी बारी को। जब आवाज भक्तों ने लगाई तो भगवान आकाशवाणी करने लगे हैं कि हे देव गणों हे मुनिवृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ। आकाशवाणी हुई, सभी देवी देवता लोग अपने अपने धाम के लिए चले गए। और ये पादीराम भैया चौहान मुझे 501 मुद्राएं दे रहे हैं। विनोद वर्मा भैया मुझे 501 स्पेशल इनाम दे रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। आइए, कहना हुआ है कि जिनकी
इधर अब परीक्षित जी अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य कर रहे हैं। महाराज दशरथ की कितनी उम्र है? 60,000 वर्ष के राजा और पुत्र बिना सब सोनी समाजा। महाराज दशरथ की कोई औलाद नहीं है। कथा तो बहुत है लेकिन शॉर्ट कर रहे हम कह रहे हैं वही जन्म हो जाए भगवान को। इनके कितनी रानियां थी? कितनी रानियां थी यज्ञपति महाराज? जगदीश जी अपनी रामायण में लिख रहे हैं कि महाराज दशरथ के 760 रानियां थी। वाल्मीकि अपनी रामायण में लिख रहे हैं कि 350 रानियां थी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि महाराज दशरथ के 3 रानियां थी। कौन? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। स्त्री किसको कहते हैं? कि पिया के मन भाए और सुहागिन बई है, पिया के मन भाए। पिया के मन भाए सुहागिन वही है, जो दिल से उतर जाए अभागिन। यहाँ पर कितनी माताएं बहनें बैठी हैं जो सुबह अपने पति के 4 बजे उठ करके पैर छूती हैं? जरा ऊंचे हाथ करिए। एक लोग छूती हैं और सबका अपने पति से छुबौती हैं। यहाँ पर भैया लोग कहते हैं जो सवेरे अपनी होने के कह रहे हैं। अब परीक्षा जी शर्ट पटाई नहीं करी। यहाँ पर कितने भैया लोग हैं जो सवेरे अपने अपने माता पिता के पैर छूते हैं? जरा ऊंचे हाथ करें। छुए, बहुत बढ़िया बात है। आजकल कोई तो परीक्षित जी पति भरता है, कोई पति भरता है। पति भरता ज्यादा है, पति भरता कम रह गए हैं। हाँ, जमाना पलट रहा है, क्या बताएं। एक ऐसे ही बताएं, एक गांव में किसान है, किसान रात थे और किसानों का काम होता है कि सुबह 4 बजे परीक्षित जी खेत में हर ले जाना। तो जे तो हर लेके चले गए, इनने का करी गए सवेरे की इनकी वे का बोलता है पंचायत जोरनो। अब वे तो चले गए, जब पंचायत जो वो शुरू करते, ये घर में पहुंची वे देखो बर्तन मांज रही, दूसरे घर में पहुंची वे देखो झाड़ू लगा रही, तीसरे घर में पहुंची देखो वे धन कुट्टा ले धान कुटती रहा है। तब तक उनके पति देव आ गए, बोले पानी लाओ, पानी हो पानी। परीक्षित जी में ऐसो मूसर करे रहा है, तो उनने ऐसो ही छोड़ दो, लोटा लो पानी देन पहुंची ले पानी। और इनने देखी, अरे दादा जो मूसर कैसे टंगो, जे बोली काजी जी तो मूसर कैसे टंगो, तुझे ये नहीं मालूम है ये कैसे टंगिया? बोली क्यों? बोली मैं पतिव्रता हूँ, मुझ में सत्य है, ये सब मेरे पति का कमाल है। जे बोली काजी जी पतिव्रता कैसे बनो जा? बोले अपने पति की सेवा करो, अपने पति को भगवान मानो। है बोली जी तो आज से पतिव्रता घर अपने बने जाए।
और परीक्षित जे गतिव्रता बनवे की फुल तैयारी करने लगी। एक दिन वे हर लेके जाए, बोलिए हर लेके अब आए तीले तो भारी में मती जाओ करो करिया हो जाए वैसे तो बहुत करिया चलो तुम्हें नहाने चल रहे। नल पे बैठाल के खूब नहाओ, नए कपड़ा पहना, एकदम गोविंदा बनाए दो। अब आरती की थाली ले आई, मार पूजा करें, आरती उतारे। पति दे बोले हाय जन नकटी कबू पाए नहीं छुअती हती, आज का हुई वो जन बड़ी पूजा उजा करने दे। अब एक दिन वे हरु लेके चले तो बोलिए हरु लेके जाए रे, बैल बांध के आवाज होने से लगाओ लगी, खूंटे से पानी लाओ पानी लाओ। बोले ठीक है। इनने उखरी में धान डाल ले, अब जो पतिव्रता बनन को चल रही ले धन कूटा कूटा कूट धान कूटा कूट। अब जैसे ही पति देव आए बोले पानी लो पानी पानी, पानी लिया। अब इन्ने ऐसो करो लो मूसरो ऊपर फेंको मार गुस्सा में। इन्ने जा सोची परीची जी हूँ देख ले कितनी बड़ी पतिव्रता बन गई। और जैसे ही ऊपर ने आरो मूसर नाक फूट गई, भड़बड़ाई के गिर पड़ी और मूसर लो बजाओ लगी। कौन लगी ये देखो बाकी रिंकू आगे अम्मा कितनी बड़ी पतिव्रता, मूसर टंग जाती है। अब कोई हो तो गुस्सा होती हो जाइए नाम कोई तो ऐसी पतिव्रता है आजकल। लेकिन दशरथ की तीनों रानियां पतिव्रता हैं, कोई संतान नहीं है। एक बार दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि एक बार भूपत मनवा, अरे बई गिलाना मोरे सुतना, मन माई। एक बार दशरथ को बड़ी चिंता हुई, कब? और वही गिलान मोरे सुतनाई। कौन सी बात याद आ गई परीक्षित जी? एक बार दशरथ शिकार खेलने गए थे, इन्होंने एक हिरन पे निशाना लगा लिया, लेकिन वो हिरन दशरथ की तरफ पीठ करे था, उधर चेहरा। वो हिरन आवाज लगा, ओ निर्वंशी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे वही मार सकता है जिसके कोई पुत्र हो, और तुम तो निर्वंशी हो, तुम हमें नहीं मार सकते हो। वही गिलान मोरे सुत नहीं। और तब एक बार दशरथ को प्यास लगी तो एक तालाब में पहुंचे, प्यास को भूल गए, तालाब में देखा एक कमल का पुष्प खिला हुआ। जितना दशरथ आगे बढ़ते जाए उतना ही वो पीछे खिसकता जाए। उस फूल से आवाज उठी, ओए निर्वंशी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है, वही मार सकता है। जिसके कोई पुत्र हो, तुम्हारे तो कोई